पिछली बार हमने अपनी लास्ट क्लास में ये सीखा था कि किस प्रकार से घर्षण विधि से हम कुचालकों को आवेशित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कुचालकों को ही आवेशित कर सकते हैं। कुचालक आप लोग जानते ही है, प्लास्टिक, कांच, पेपर, ऐसी चीज़ें कुचालक पदार्थ कहलाती है जिसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह बहता नहीं है। तो इसी प्रकार की वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल कुचालकों को ही आवेशित कर सकते हैं, हम धातुओं को भी आवेशित कर सकते हैं। धातुएं चालक होती हैं। कुचालक और चालक का भेद मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो लकड़ी का केवल एक ही हिस्सा गर्म होता है और बाकी लकड़ी वैसे ही रहती है। गर्मी इधर से उधर फैलती नहीं है लकड़ी में। और वहीं अगर हम लोहे को गर्म करें तो आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा लोहा ही गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि लोहे का उसी स्थान पर गर्म हो रहा है। या पानी को आप गर्म करें तो पानी को जब आप गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसी स्थान का पानी गर्म होता है, पूरा पानी ही धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो यही स्थिति कुचालक और चालकों की होती है। कुचालक में अगर हम किसी स्थान को आवेशित करते हैं तो केवल आवेश उतने ही स्थान पर सीमित रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है। जबकि अगर हम चाकू या कोई धातुई रॉड को हम रगड़ करके, घर्षण करके आवेशित करें तो वो आवेश उसमें फैलेगा पूरा। तो जब फैलेगा तो उसका असर हल्का हो जाएगा। इसलिए जब आप कांच की छड़ को या कंघी को बालों से रगड़ के कागज़ के टुकड़ों के पास लाएंगे तो कागज़ के टुकड़े तो आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर आप किसी चाकू को आवेशित करके आप उसको कागज़ के टुकड़ों के समीप लाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कागज़ के टुकड़े आकर्षित नहीं हुए। तो आपको इस प्रकार का फील आएगा कि शायद धातुएं आवेशित नहीं होती रगड़ करके, धातुएं भी आवेशित होती हैं। थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है। जैसे चाकू है तो चाकू को जब आवेशित करेंगे तो उसका हैंडल जो है, जो कुचालक का है प्लास्टिक का, वहाँ से पकड़ के उसको हम रब करेंगे। दूसरी बात, आवेश बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा और कागज़ के टुकड़ों को आप आकर्षित कर पाएँ नहीं कर पाएँ, प्रैक्टिकली तो यह संभव नहीं, क्योंकि पूरे चाकू में जब आवेश फैल जाएगा तो पूरे चाकू में फैल जाएगा तो उसका असर कम हो जाएगा। वैसे ही जैसे पानी की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा को हम गर्म करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी देने के बाद भी पानी का टेम्परेचर हम हल्का सा ही बढ़ा पाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको इससे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पानी कोई चालक है, बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आज हम दूसरी आवेशन की दूसरी विधि की बात करेंगे। रगड़ के हम धातुओं को भी आवेशित कर सकते हैं और कुचालकों को भी हम आकर्षित कर सकते हैं। और अब दूसरी विधि से हम चालकों को ही आवेशित कर पाएंगे। दूसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए इस विधि में कैसे हम आवेशित करते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु के गोले को आपको आवेशित करना है उसे आप एक कुचालक स्टैंड पर चढ़ा लीजिए। ये हमारा कुचालक स्टैंड है। और ये वो गोला है धातु का जिसे हमें आवेशित करना है, धातु का गोला। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कैसा आवेश देना है। मान लेते हैं हमें इसे धन आवेश देना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऋण आवेशित रॉड इसके पास लेके आएंगे। ये रॉड हमने ऋण आवेशित है। कैसे किया जाता है ऋण आवेशित? मैंने कल आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जब हम अंबर को कैट स्किन से रगड़ते हैं, अंबर एक रेजिनस, एक गोंद जैसा एक सब्सटेंस है। जब इसको जैसे आपने आड़ू के पेड़ में गोंद चिपका हुआ देखा है, इसी प्रकार का एक गोंद जैसा दिखने में ब्राउनिश एक सब्सटेंस है। उसको अगर आप कैट स्किन से रगड़ेंगे तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। अब इस ऋण आवेशित रॉड को जब मैं धातु चालक के पास लाऊंगा, क्योंकि धातु चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे परमाणुओं में कल हमने बताया था इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन परमाणु के इलेक्ट्रॉन तो एक हमने एक मॉडल बनाया था। कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं धातुओं के जिनके इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ कर के
धातु के आयतन में इधर उधर जाते रहते हैं, एक एटम से दूसरे एटम। किसी एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं बनती है, प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरे धातु में ही घूमते रहते हैं। उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा समाज में भी कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने घरों में ही बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनके लोग समाज में इधर उधर घूमते रहते हैं। आप उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत काम के होते हैं। धातुओं में इधर से उधर मैसेजिंग का काम करने का काम ये करते हैं, सूचनाएं ले जाने का। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। तो ये जो धातु है इसमें भी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ऋणावेशित रॉड यहाँ पर आएगी तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ को प्रतिकर्षण, क्योंकि ऋणावेश इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित है, धातु भी क्षण भी ऋणावेशित है, तो वो सब इलेक्ट्रॉन इस सतह की ओर को प्रतिकर्षित हो जाएंगे। क्योंकि पूरा गोला अभी तक निरावेशित था, धनावेश ऋणावेश बैलेंस था। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए तो धन आवेश इधर की तरफ दिखाई देने लगेगा। अभी तक ये दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी थे, ऋणावेश भी था। लेकिन अब ऋणावेश ने एक साइड शिफ्ट कर लिया तो धन आवेश यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो धन आवेश कैसे दिखता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी एक राजनीतिक पार्टी ने कोई रैली की, तो रैली में कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से दूरी बना लेते हैं। तो ये ऋण आवेश इधर, क्योंकि इनसे प्रतिकर्षित हो गए, इस तरफ आ गए, और इधर धन आवेश, तो हमें उस पार्टी के सपोर्टर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि विरोधी तो दूर चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसे हम कहते हैं आवेश का ध्रुवण। हम कहेंगे इस गोली चालक में आवेश का ध्रुवण हो गया है, आवेश का और ध्रुवण। और ये आवेश का ध्रुवण किसने किया? ये आवेश का ध्रुवण किया इस ऋण आवेशित क्षण ने। पहला चरण इसका प्रेरण द्वारा आवेशन का ही है। इसे आवेश का प्रेरित हो जाना भी कहते हैं, इसीलिए ये नाम प्रेरण आया है। क्योंकि ये रॉड ने कुछ किया नहीं है, अभी दूरी पे ही है, इसने यहाँ पर आवेश को विभाजित कर दिया, ध्रुवण। और अक्सर समाज में यही होता है, जब कोई एक विचारक आता है तो कुछ लोग उसके सपोर्टर हो जाते हैं, कुछ लोग उसके विरोधी हो जाते हैं, तो एक प्रकार का ध्रुवण हो जाता है। अब देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसी गोले के इस वाले भाग को हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। इसे कहते हैं ग्राउंड करना या भू संपर्कित करना। तो भू संपर्कित करने पर क्या होता है, यहाँ का जो ऋण आवेश है, क्योंकि ये पृथ्वी है, दिस इज द लैंड। पृथ्वी एक ऐसे चालक की भांति व्यवहार करती है जिसकी अनंत धारिता है, जो कितना भी आवेश ले सकता है, कितना भी आवेश दे सकता है, लेकिन उसके खुद के आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बड़ा चालक पृथ्वी को माना गया है। तो ये जो ऋण आवेश है ये पृथ्वी को चला जाता है। अब पृथ्वी को चला क्यों जाता है? क्योंकि पृथ्वी का विभव बहुत कम होता है, तो वो कितना भी आवेश ले ले उसका विभव बढ़ता नहीं है। जैसे समुद्र में बहुत सारा कितना भी पानी डाल दे, समुद्र का लेवल आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से ये जो ऋण आवेश है, जैसे ही इसको पृथ्वी मिलती है, पृथ्वी निम्न विभव पर है और ये ऋण आवेशी चालक उच्च विभव पर हो जाता है, तो ये सारा ऋण आवेश इसका पृथ्वी को चला जाता है। तो फलस्वरूप अगला पिक्चर कैसा हो जाएगा? अगला पिक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऋण आवेश तो सब चला गया अर्थ को, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, और दूर ऋण आवेश को इस ऋण आवेश से और दूर जाने का मौका मिल गया, क्योंकि अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और ये धन आवेश अभी भी बरकरार है। क्यों? क्योंकि ये जो ऋण आवेश है इसको आकर्षित कर रहा है। अब हमने ये जो पृथ्वी से इसका जो कनेक्शन है इसको हटा दिया, ताकि जो ऋण आवेश गया है वो वापस ना आ सके। अब हम इस रॉड को भी यहाँ से अगर हटा देंगे तो एक मिनट रुक जाइए। तो ये जो धन आवेश है, अब इसमें अभी तो इधर है, जब ये रॉड चला जाएगा तो ये धन आवेश पूरा फैल जाएगा, और इस प्रकार से ये चालक हमारा धनावेशित हो जाएगा।
ये है आवेश की प्रेरण विधि। इसी प्रकार से आप किसी चालक को ऋण आवेशित भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप धन आवेशित रॉड ले आएंगे और इसी प्रकार से आप जो है ये पूरी कहानी रची जाएगी। यहाँ ऋण आ जाएगा, यहाँ धन आ जाएगा। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो धन विभव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस धन विभव को हटाने के लिए, क्योंकि धन विभव को हटाने के लिए या धन विभव के कारण यहाँ पर उच्च विभव हो जाएगा और पृथ्वी निम्न विभव पर जैसे जोड़ेंगे ये धन विभव, धन आवेश चला जाएगा पृथ्वी को। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि असल में धन आवेश चलता नहीं है, ऋण आवेश ही गतिमान आवेश होता है, ये ही जा सकता है इधर से उधर। तो ऋण आवेश आएगा और धन आवेश चला जाएगा, तो एक ही बात है। तो धन आवेश चला जाएगा और धन आवेश चला जाएगा, यहाँ ऋण ही रह जाएगा और इस प्रकार से ये चालक ऋण आवेशित हो जाएगा।